बंधुओं नमस्कार। पूरा बसंत का आगमन हो चुका है। रामनवमी, प्रभु श्री राम का जन्म दिवस आने वाला है। हिंदू हम सभी के नव वर्ष आने वाला है। और चूँकि अपना नव वर्ष तो चैत प्रथम ही होता है, इसके तैयारियां, खुशियां सभी सनातनी कर रहे हैं और सियासी पारा भी बढ़ा हुआ है। अब समझ और नासमझ की लड़ाई हो गई है। समझ और नासमझ की लड़ाई इसलिए हो गई है कि एक तरफ सच्चाई है, समझदारी है और अगरिमा के रूप में अपनी संस्थानों को चलाने की इच्छा है, जिससे हमारे संस्थान की गरिमा बरकरार रहे और वो नित्य निरंतर चलता रहे गरिमापूर्ण। दूसरी तरफ है कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर होता है ना, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। उस जो कहावत है उसका प्रैक्टिस किया जा रहा है कि झूठ पर झूठ बोलते हुए उसको सच्चाई है। बार बार हमारे उच्च न्यायालय ने उस चीज़ को फटकारा है, फिर भी एक होता है ना, रसरी देखे ना, रसरी का ऐठन, नारियल की रस्सी या कोई भी रस्सी का ऐठन छूटता है? नहीं छूटता, जल जाने के बाद भी नहीं छूटता है। तो वही हाल कामोवेश हमारे विपक्ष के जो लीडर हैं उनका हो गया है। वे चाहते हैं कि जो मैं कहूँ वही दुनिया माने, वही भारत के लोग माने, और मैं गलत कहूँ तो गलत सही और सही कहूँ तो सही। वो चाहते हैं कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो, मैं जो किया हूँ उस पर बहस हो, संसद मेरे अनुसार चले, सभापति जी के अनुसार नहीं, मेरे अनुसार चले। तो अब आप कल्पना कीजिए कि संसद जो है अगर किसी सदस्य के अनुसार से चले तो ये कहाँ की लड़ाई होगी। ये अच्छी बात है, संसद हमें ऐसा सभापति जी के अनुसार चलना चाहिए। जहाँ तक माइक बंद का सवाल है, सभापति जी किसी का माइक बंद नहीं करते। या कांग्रेस के सभापति या सोमनाथ चटर्जी भी हुए, अनेक हुए, जीएम बालायोगी हुए, बहुत सारे हुए, लेकिन कभी किसी ने किसी का सदस्य का ये माइक बंद नहीं किया। अभी एक नया सिस्टम हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती ये आरोप सभापति जी के ऊपर कि माइक को बंद कर दिया जा रहा है। सवाल है कि यह संसद 545 सदस्यों के मिलकर ये संसद का सत्रवासन और चलता है। सभी सदस्यों का मान सम्मान, उनकी अधिकार का हनन ना हो, इसकी जिम्मेवारी सभापति की होती है। और आप विपक्ष के लीडर हैं और आप जो कह रहे हैं आपके अनुसार संसद चले, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार संसद चले, तो ये क्या सही है? क्या आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? या तो भारत के पक्ष की राजनीति करें या आप पाकिस्तान सेटल हो जाएं और पाकिस्तान के तरफ से पाकिस्तान भारत के विरुद्ध राजनीति करें।
भारत में रहकर और भारत की संस्थाओं को गरिमाओं को नुकसान पहुंचाना ये आपको शोभा नहीं देता है। ये भारत है, ये अपनी संस्थाओं की गरिमा जो संविधान ने उसे दिया है उसी के अनुसार चलाएगा, ना कि राहुल गांधी जी आपके अनुसार चलाएगा। सभी संस्थानों की व्याख्या किया हुआ है, उसके अधिकारों की व्याख्या संविधान ने किया है, वो उसके अनुसार चलेगा, आपके अनुसार नहीं चलेगा। और आप कहिएगा मेरे अनुसार चले और उसके लिए ज़बरदस्ती आप सभापति के ऊपर महाभियोग चलाएंगे, ये उचित है क्या? पूरे भारत के 140 करोड़ जनता देख रही है कि आप प्रधानमंत्री बनने के लिए हर वो कुकर्म करना चाहते हैं जो उस भारत के हित में नहीं है। आप विदेश में जाते हैं तो भारत को वहाँ नीचा दिखाते हैं, भारतीय संस्थाओं को वहाँ गाली देते हैं। क्या ये सही है? अमेरिका में जाइएगा प्रधानमंत्री को गाली दीजिएगा, अमेरिका में जाइएगा चीफ जस्टिस को गाली दीजिएगा, अमेरिका में जाइएगा तो चीफ इलेक्शन कमीशन को गाली दीजिएगा। तो ये हमारी संस्थाएं की गरिमा है ना जी, इन्हीं संस्थाओं के से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए धरोहर है और इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह करना कहीं न कहीं आपकी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आप एक परिपक्व लीडर ना होकर एक बचपना वाली बात करते हैं, झूठ बोलना, तरह तरह की अफवाहों फैलाना। आपको अगर राजनीति करनी है तो आमने सामने की राजनीति कीजिए। नरेंद्र मोदी जी हमेशा आपको चैलेंज करते हैं कि राजनीति शुद्ध रूप से करो, जम के करो। हमारा सत्ता में है तो हम विपक्ष के ऊपर राजनीति क्यों नहीं करेंगे, यही तो है। लेकिन राजनीति का बुनियाद झूठ नहीं होनी चाहिए, किसी भी संस्था के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी संस्था के सभापति के गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। आप इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा? विदेश में जाकर आप चीफ इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, उचित है क्या? सब हर चीज़ को बचपना, आप अमेरिका जाते हैं वहाँ पर गाली देते हैं, आप चाइना जाते हैं वहाँ किसको? आप इसी भारत पर शासन करना चाहते हैं और इसी भारत को गाली देते हैं, इसलिए आप इस पर शासन। आप इससे बढ़िया है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान में शिफ्ट कर जाएं और पाकिस्तान के तरफ से लड़े हैं, तो ये उचित होगा कि हम लोग समझेंगे कि आप दुश्मन हैं, आपसे बात लड़ाई होगी। लेकिन आप भारत के विपक्ष के लीडर होते हुए और हमारी संस्थाओं को इस तरह से गलत कहना, गाली देना और कहना कि हम सत्ता में आएंगे तो तुमको दिखा देंगे, क्या यही विपक्ष के लीडर का वक्तव्य होता है? शर्म करना चाहिए। ऐसे तो आपके पुरखे भी नहीं थे, तो शर्म करना सीखिए राहुल गांधी जी। और किसी के ऊपर विदेश में जाकर और हमारे देश के लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना, कहीं न कहीं भारत को नीचा दिखाना होता है। आपको देश भारत से मतलब नहीं है, भारत के लोगों से मतलब नहीं है, उनकी इज्जत और आबरू से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ शासन करना है। आप इस भारत के नागरिक हैं कहाँ? कहाँ है इस भारत के नागरिक? वो गोड्डा के जो हमारे सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, वो सही आरोप लगाते हैं। उनकी एक एक कथन सत्यता की ओर प्रतीत होती है। बताइए, आप ही के पूर्वज हैं, महात्मा गांधी का वहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है और आपके पूर्वज जो है रंग ललिया मना रहे हैं। तो कभी हम लोगों ने ये चीज़ विदेशों में नहीं कहा था, क्योंकि वे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और वो भी प्रधानमंत्री के रूप में भारत हमेशा उनको सम्मान और सम्मानित किया है। बदले में भारत को क्या मिला है? 62 की युद्ध, 65 की युद्ध, यही ना। उनके चलते हम लोग सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनते बनते
उन्होंने ठुकरा दिया। चलिए, उनकी विवेक थी। यही तो आप लोग कार्य करते हैं। आपको भारत से, आप लोगों को भारत से लगाव नहीं है, भारत के विरुद्ध लगाव है। और एक बात, मैं अभी इलेक्शन आने वाला है बंगाल में, डेट घोषित हो गया है 24 और 29। मैं पूरे बंगाल वासियों से कहता हूँ, पिछला इलेक्शन आप लोगों ने चूक कर गया था, उसकी खामियाजा आप लोगों ने भुगत चुका है। जिसका टेलर पिछले 2 साल 3 साल में अपने अनेक हमारे माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। तो अब अगर आपने चूका तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। मैं तमाम बंगाल के माताओं बहनों भाइयों से बिना डरे बिना हिचके अपने मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, और उस संस्कार आने के बाद आपका ख्याल, आपके परिवार का ख्याल, आपके बच्चों का ख्याल, और साथ एक नया बंगाल बनाने का जो सपना है उसको साकार करेगी भारतीय जनता पार्टी। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो करेगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सरकार बनेगी वो करेगी। आपका सपनों का बंगाल बनाकर दिया जाएगा, लेकिन आप बिना डरे थोक रूप में अपनी माताओं बहनों को इज्जत बचाने के लिए थोक रूप में अपना मतदान का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के रूप में अवश्य करें। अगर इस बार चूक गए तो फिर 5 साल आपको कोई बचाने वाला है। यही वोट की ताकत आपको बचाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। नमस्कार।